नमः सिद्धेभ्यः आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सर जी विश्वधारण की आचार्य पुष्पदंत भूतबली दर्शनाचार्य विराज की पंचमी महापर्व की जिनवाणी रस पान करो मैं जिनवर को ध्याओ। जिनवाणी रस पान करो मैं जिनवर को ध्याओ। आर्यजनों की संगति पाऊं व्रत संयम चाहूं। आर्यजनों की संगति पाऊं व्रत संयम चाहूं। गुणी जनों के सद्गुण छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरे दर पर हो। तेरे दर पर हो। वाणी माता की प्यारे बंधु, आज हम सभी भारत की राजधानी दिल्ली दिल्ली की धर्मनगरी रोहिणी सेक्टर 3 पारसनाथ जिला में बैठे हुए हैं और आज का
प्रसंग शुद्ध पंचमी महापर्व। तिथि तो बहुत होती है, लेकिन कुछ ऐसी तिथि होती है जो अमर हो जाती है, जो एक विशेष स्थान को रखती है। ऐसी वह जो है शुद्ध पंचमी महापर्व, जो अपने आप में जो है जेठ शुक्ला पंचमी 12 महीने होते हैं, और उन 12 महीनों में जो है हर महीने में जो है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी होता है, और एकम से लेकर जो है पूर्णमासी और एकम से लेकर के जो है अमावस्या तक ये सभी तिथियां होती हैं। लेकिन उन तिथियों में कुछ तिथियां जो है विशेष होती हैं और कुछ जो है सामान्य होती हैं और कुछ जो असामान्य भी होती हैं। जो विशेष तिथियां होती हैं जिनमें हम शुभ कार्य कर सकते हैं, कहते महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष जो है विशेष पक्ष होता है, उसमें हम जो है हर कार्य कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष में जो है हम कम कोई शुभ कार्य करते हैं, और उस पक्ष में भी जो है जो पंचमी जो तिथियां होती हैं, मान लीजिए चौथ है, नौमी है, चतुर्थी है, ये जो है रिक्ता तिथि होती है, और रिक्ता तिथि में जो है कोई कार्य विशेष नहीं किया जाता है, अन्यथा वो कार्य अधूरा है। हाँ, वो बात अलग है कि रिक्ता तिथियों में शनिवार आ जाता है, तो तिथियां जो है विशेष हो जाती है, या किसी भगवान का जो है कल्याण आ जाता है तो वह विशेष हो जाती है। और उसी श्रृंखला में शुद्ध जेठ शुक्ला पंचमी भी वह विशेष तिथि हो गई, जिसे जनमानस जो है बड़े श्रद्धा भक्ति से, और जैन ही क्या जैनेतर लोग भी जो है उसे बड़ी श्रद्धा भक्ति से उसको जो मनाते हैं। वह शुद्ध पंचमी जैन धर्म के अनुसार विशेष इसलिए है, कहते हैं आचार्य भगवंत तीर्थंकर भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिली, भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिली, वह जो दिव्य ध्वनि विशेष वह खिली, जिसे हम जो है कहते हैं किन शब्दों पर खिली, किन की विशेषता करते हुए खिली। तो तत्वार्थ जब पढ़ते हैं तो उसकी जो है प्रारंभ में जो है कुछ श्लोक हैं जिसमें बताएगा कि काल्यम द्रव्य सटकम नवपद सहिता सहितम जीव सटकाय देशा पंचांगे चास्तिकाया प्रद समिति गति ज्ञान चारित्र वेदा। और जो भगवान की दिव्य ध्वनि खिली, जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान होने के बाद दिव्य ध्वनि खिली, त्रिकालम 3 काल के बारे में दिव्य ध्वनि खिली, द्रव्य षटकम 6 द्रव्यों के बारे में ध्वनि खिली, 9 पदम सहितम 9 पदार्थों के बारे में दिव्य ध्वनि विस्तार से वर्णन किया, षटकाय जो 6 जो जीव निकाय हैं षटकाय के, उनके बारे में खिले, षट वेश्या जो 6 वेश्यां हैं उन वेश्याओं की जो है वर्णन किया, पंचांगे चास्तिकाया जो 5 जो है अस्तिकाय हैं, उन 5 अस्तिकाय के बारे में छपी, 5 जो व्रत हैं उनके बारे में भी, 5 समिति हैं उनके बारे में वह उल्लेख हुआ,
चार गति हैं, पांच ज्ञान हैं, पांच प्रकार के चारित्र आदि हैं। इन सब के बारे में साफ विस्तार वर्णन हुआ। कहते हैं जो भगवान को केवल ज्ञान होता है वो अपार होता है, अनंत होता है। जितना उनके केवल ज्ञान होता है उतना जो उनकी जो है वो ज्ञान में जो लगता है उतना वो बोल नहीं पाते हैं, जितना वो जो है कहते हैं उतना हम जो हमारे गणधर स्वामी उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, और जो ग्रहण करते हैं वो आगे उसको उतना विस्तार नहीं कर पाते हैं। क्यों? उसका कारण है कि जो 6 द्रव्य हैं और 6 द्रव्यों में जीव अजीव जिसे उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल कहते हैं, और काल में जो है द्रव्य जो है निश्चय काल व्यवहार काल, ऐसे उस काल के भेद हैं। और द्रव्य काल के भी वहां पर जो उत्सर्पणी और अवसर्पणी उसके भेद गए। उत्सर्पणी और अवसर्पणी, उत्सर्पणी जो उत्ते बढ़ता चला जाता है और अवसर्पणी में जो घटता चला जाता है, और उस उत्सर्पणी और अवसर्पणी के भी 6 भेद। अभी जो वर्तमान में जो अवसर्पणी का जितना जहाँ पर जो है आयु अवगाहना ज्ञान और जो है सब कुछ जो है क्या होता है घटता चला जाता है। भगवान की दिव्य ध्वनि खिली, और जब दिव्य ध्वनि खिली महावीर अंतिम हमारे तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिली। अब कहते हैं जिस समय भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष हुआ, उसी दिन जो है गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, और जिस दिन गौतम स्वामी को मोक्ष हुआ उसी दिन सुधर्माचार्य को जो है केवल ज्ञान हुआ, और जिस दिन सुधर्माचार्य को जो है मोक्ष हुआ उस दिन जो है जम्बू स्वामी को जो है क्या हुआ केवल ज्ञान। ये 3 अनुबद्ध केवल रहे, यहाँ तक जो है वह ज्ञान की जो केवल ज्ञान की वह परंपरा जो है अनुबद्ध चलती रही, और उसके बाद भी कई केवली हुई। अंतिम जो केवली हुए वो श्रीधर केवली हुई, लेकिन जम्बू स्वामी के बाद से बीच में जो गैप होता रहा, और उस जम्बू और श्रीधर केवली के बाद जो है गैप हुआ, परंपरा से वह ज्ञान चला आया। क्योंकि पहले जो है एक लेखन का आदि नहीं हुआ करता था, पर परंपरा से तीर्थंकर ने गणधर ने जो है अन्य जो है लोगों को दिया, आचार को दिया, और ऐसे अनवरत चलता था। अनेक बहुत आचार हुए, विशेष ज्ञान विधान हुए, और उन्होंने अपने जो है शिष्यों की वह परंपरा से ज्ञान देते रहे, और उनमें ही बोले जो है आचार धन से आचार हुए। जो अंग के जो है अंश की जो ज्ञाता हुए, और उस अंश के ज्ञाता भी बहुत मतलब ज्ञान उनको बहुत था, और जब वह उनकी उम्र आयु जो है घटते क्रम में थी, और उन्हें अपना जो है जीवन घास गया, उन्हें जो है झलक गया कि अब ज्यादा समय नहीं है, तो उन्हें जो है सुध की चिंता हुई। सुध की चिंता, बहुत बिरले लोग होते हैं जिनको ऐसी विशेष चिंता होती है, अन्यथा व्यक्ति को अपनी और अपने परिवार की या अपने धन दौलत कुटुंब परिवार दुकान दौलत आदि उसकी चिंता होती है, लेकिन ऐसे बिरले लोग होते हैं जिन्हें देव शास्त्र गुरु के प्रति जो विशेष लगाव होता है, और विशेष उनकी वह के बारे में सोचते हैं। तो वही दर्शनाचार्य जिनवाणी के बारे में जो है
चिंतन के विचार किया कि आयु बढ़ते क्रम है और जो है यदि मैं चला जाऊंगा तो ये ज्ञान भी विलुप्त हो जाएगा। कुछ ऐसा काम जिससे ज्ञान सुरक्षित रहे, जिससे कालांतर में चिंतन की वाणी जिसे हम जिनवाणी कहते हैं, वह जिनवाणी जो है अनवरत वह चलती रहे, जिससे लोगों को तत्वों का बोध हो, जिनवाणी का बोध हो, जिन भगवान की वाणी दिव्य धुनी का बोध हो। और इस उद्देश्य से जो उन्होंने विचार किया। कहते हैं पहले के जो साधु होते थे वो उत्कृष्ट सहना उत्कृष्ट साधना वाले होते थे, निष्क्रिय हुआ करते थे और वह निष्क्रिय थे, इसलिए वो अकेले अपनी साधना कर रहे थे। लेकिन जब जिनवाणी के बाद सोचा किसको ज्ञान दूं, किसको यह जो है आगे बढ़ाऊं, ऐसा सोच करके विचार करके जो है पूरे सौराष्ट्र में अंकलेश्वर आदि स्थान पर, जहां पर जो है आचार्य अरदवली मुनिराज आचार्य भगवान अपने विशाल संघ के साथ वह विराजे हुए थे और उन्होंने ये बहुत बड़ा यति सम्मेलन रखा हुआ, जो आज आप देख रहे हैं परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव ने 2012 से वह पुरानी विलुप्त परंपरा को उजागर किया, उसको पुनः प्रारंभ किया। यति सम्मेलन का कार्य जो जयपुर से प्रारंभ हुआ था, प्रधासी हुआ, यति सम्मेलन, तो यह पुरानी प्राचीन परंपरा है, लेकिन कुछ कारणों से वह विलुप्त हो गई थी। तो वह आचार्य वीर जो अरदवली ने वह किया, सारे उनके शिष्य पूरे इकट्ठे हुए थे और वहां पर आपस में जो है वार्तालाप, आपस में जो है तत्व चर्चा दी जाती थी, विचार विमर्श होते थे। उसी समय वहां उसी स्थान पर आचार्य भगवान दर्शनाचार्य ने किसी भक्त आदि के माध्यम से पत्र भेजा। कहते हैं साधु संत वैसे कभी पत्र देते नहीं, लेकिन कभी विशेष कारण के कारण वह पत्र देते, और पत्र में उन्होंने जो है अपनी वह सारी बात लिखी और उन्होंने जो है शिष्य की घटना की। वह अरदवली महाराज भी बहुत महान थे, उच्च कोटि के संत थे और बड़ी उच्च सोच वाले थे। और उन्होंने क्या किया, बिना कुछ सोचे हुए और उन्होंने तुरंत जो है तो योग शिष्यों को उनके पास भेजा और बिहार करते हुए पहुंचे। और जैसे उनके पास पहुंचे, रात्रि का अंतिम पहर था और रात्रि के अंतिम पहर में सपन देखा। और क्या देखा कि 2 युवा बैल आ रहे हैं और जो है आए और जैसे मेरे पास आए और उन्होंने हमें नमस्कार आदि किया और बैठे। और जैसे सपन देखा और तुरंत उनकी आंख खुल जाती है, अपनी साधना में लग जाते हैं। और जैसी साधना से विवृत होते हैं, स्वाध्याय आदि से विवृत होते हैं, तभी तुरंत 2 शिष्य वहां उपस्थित हो जाते हैं, उनकी वंदना करते, उनकी भक्ति करते हैं और उनके चरणों में बैठ जाते हैं। मुनिराज भी प्रसन्न खुश हो जाते हैं कि जो सपन देखा था वह सपन जो है क्या हो गया, साकार हो गया। 2 बैलों को युवा बैलों देखा था और वही 2 युवा साधु आए हैं। उन्होंने उनको आपस में जो उनकी समाचार देखी, उसकी हालचाल पूछा और सब कुशल पूछी। अब उनके लिए ज्ञान है तो कहते हैं कि ज्ञान देने के पहले व्यक्ति को उसकी परख लेना चाहिए कि वह ज्ञान को हर किसी को देना चाहिए। बोले ज्ञान उसको दो जो उसको झेल सके, जो उसको समझ सके, अन्यथा जो है जो उसके काबिल हो, जो उसका हकदार हो। अन्यथा कहते हैं कि जो है दूध तो बहुत होते हैं, लेकिन शेरनी का दूध विशेष होता है। सामान्य दूध सामान्य बर्तनों में रखा जा सकता है, लेकिन शेरनी का दूध सामान्य उसमें बर्तन में नहीं रखा जाता।
यदि सामान्य जो है बर्तन रख दोगे वह फट जाएगा। इसलिए सेवनी के लिए दूध के लिए बड़े स्वर्ण पात्र रखा जाता है, तभी वह सुरक्षित हो। तो उसी प्रकार जनवाणी जो है किसी को नहीं जाती, पात्र के लिए, सुपात्र के लिए, कुपात्र आदि अपात्र के लिए नहीं। और उसकी परीक्षा के लिए दोनों मुनियों के लिए जो है मंत्र दिया और इसकी साधना करो। दोनों जो है गुरु आज्ञा पालन करके वह अलग अलग स्थान पर साधना करने जाते हैं। और जैसे ही वह साधना करते हैं बड़े मनयोग से त्रियोग से करते हैं, और जैसे करते हैं तो विद्या सिद्ध हो जाती है। दोनों को विद्या सिद्ध होती है, वो विद्या जो सिद्ध हुई तो देवता प्रकट हो जाता है। और दोनों देवता प्रकट होते हैं दोनों जगह, लेकिन दोनों जो है देवता कटकटे थे, जो देव के स्वरूप से भिन्न थे। क्या थे? कोई अन्य हीनता, कोई अन्य जो है अधिक था, चित्र विचित्र थे। उन्होंने ज्ञानी थे, विद्वान थे, उन्होंने सोचा विचार किया कि देवता तो ऐसे होते नहीं, देवता का ऐसा स्वरूप नहीं होता है, लगता है कुछ गड़बड़ी हुई है, मंत्र आदि मैंने गलत तो नहीं पढ़ दिया या कुछ गलती तो नहीं है। बहुत विचार करने के बाद देखा, एक ने देखा कि एक मंत्र में जो है अक्षर कम है और एक में अक्षर ज्यादा। दोनों विद्वान थे, ज्ञानी थे। पहले तो विचार किया कि ये कैसे उस गुरु ने किया है, ऐसा हो नहीं सकता कि गुरु कुछ गलत थे। लेकिन बाद में ये भी सोच सकते हैं, ये भी सोचा हो सकता गुरु है, बोले गुरु कीजिए जान के और पानी पिए संत। जैसे हम गुरु बनाते हैं तो पूरी परंपरा बनाते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं सब, उसी प्रकार शिष्य बनाते हैं तो शिष्य को भी परख लेना चाहिए। अन्यथा जो है कोई भी बना लोगे तो वह आपको जो है दुविधाही हो सकता है। तो उन्होंने सोचा विचार में हो सकता गुरु ने जो हमारी परीक्षा की हो, और इसलिए उन्होंने उसका अधिक कर दिया और उन्होंने विचार करके जो है उन्होंने जिसमें कम था उसे बढ़ा दिया और इसमें जो ज्यादा था उसको घटा दिया। और जैसे किया तो फिर साधना की तो फिर पुनः देवता प्रकट हो जाते हैं, वो सही व्यवस्थित रूप में प्रकट होते हैं। और वो वहाँ से साधना पूर्ण करने के बाद गुरुदेव के पास पहुँचते हैं, और गुरुदेव के पास पहुँच करके जो है वह अपनी बात कहते हैं, पूरी सारी बात बताते हैं। गुरुदेव क्षमा करें, आपने जो मंत्र साधना की थी, मैंने वो मंत्र साधना की और उसका कैसा असर हुआ होगा, और मैंने जो है जो है क्या किया, मैंने अपनी जो चेष्टा की कि मैंने आपके मंत्र को सुधार किया और तब जाके विद्या सिद्ध हुई। आप मुझसे गलती को क्षमा करें। गुरुदेव कहते नहीं, बहुत सुंदर, मैंने जो जानबूझकर तुम्हारी परीक्षा की थी और मंत्र में कम अधिक अच्छा दे दे, जिसकी सी तुम्हारी ज्ञान की परख, तुम्हारी बुद्धि की परख के लिए, प्रज्ञा की परख के लिए, और एक आड़ के उसको परीक्षा और तुम उसमें पास हुए, उत्तीर्ण हुए, और तुम्हारे अब ज्ञान दिया जाएगा। और इस प्रकार से जो है उनको ज्ञान देते हैं, जो उनकी विशेष ज्ञान था और शुद्ध का जनवाणी का वह उनको ज्ञान दिया, और वो कुछ सूत्रों के माध्यम से ज्ञान दिया था, और वो उन्होंने जो है वो दोनों ने प्राप्त किया। और उनके बाद फिर जो है दोनों ने बैठ करके चिंतन मनन करके उसको साफ विस्तार जो है और उसका वर्णन किया, और उसके बाद फिर जो है विस्तार करने के बाद उनकी जो है आयु जो है एक की जो है पूर्ण होने वाली थी, तो उन्होंने फिर दूसरे को दिया। इस प्रकार से दोनों ने जो है बढ़ करके उसको बढ़ाया। और जब वह आज का दिन शुद्ध पंचमी का जो है वह जेठ जो है शुक्ला पंचमी का दिन था, कि आज के दिन वह ग्रंथ जो है पूरा हुआ था। और वह पूरा ग्रंथ होने में क्या हुआ, बोले जो है उन्होंने जो है राजा को वह ग्रंथ, कोई साधु है, साधु लिखने के बाद क्या करें, तो उस समय जो उन्होंने क्या कर दिया, उन राजा को सौंप दिया, और राजा ने उसको जो है ग्रंथ को विशेषता जानी, बहुत सुंदर जो है उसको जो है जब गुरु आदि से सुना, और सुनने के बाद जीवन में इच्छा हुई कि जो ग्रंथ यहीं तक ना रहे और ये जो है और आगे बढ़े,
जन जन तक पहुंचे और इस ग्रंथ के माध्यम से और भी विस्तार वर्णन हो, इस उद्देश्य से उन्होंने वह ग्रंथ जो है पहले तो आज के दिन जो है उन्होंने पर उस ग्रंथ की जो है उसको पालकी में हाथी के ऊपर सवार करके जो है उसकी जो है जिनवाणी की जो है शोभा यात्रा निकाली, पूरे जन जो है उसमें सम्मिलित हुए और उसकी बहुत प्रभावना हुई और उसके बाद जो है उसको जो है आगे चल करके उसको लिपिबद्ध कराया और वह जो है शुद्ध जो है का पंचमी का ही पर्व था और वह ग्रंथ आज जो है जन जन के पास जो है हर मंदिर में हर स्थान पर जो है हमको पढ़ने को मिलता है। वह सब जो है आचार्य कुशल और भूतबली और जो धरसेन आचार्य महाराज के माध्यम से ही वह प्राप्त हुआ और उसी का ही प्रभाव कि उसके माध्यम से ही और भी इतने सारे जो है अनेक ग्रंथ जो है सबसे पहला जो ग्रंथ लिखा गया था वह धवला का जो है जो 60 खंडा का ग्रंथ गया था, उसके 60 खंड लिखे थे और उसका ही आगे विस्तार आचार्य वीरसेन महाराज ने और उसका विस्तार कर उसकी 16 पुस्तक विशाल रूप में कर दी और उसके बाद जो जय धवला, महाधवला, कसाय और आदि बहुत सारे वह ग्रंथ लिख दी और उसके उनके सहारे से और भी आचार्य कुंद आचार्य कुशल भूत पर जो है जो है नाम पद्मनंदी देव से अपने सारे महान आचार्यों ने भी उन ग्रंथों के माध्यम से अनेक ग्रंथ लिखे। आज हमारे अपार जो है वह ग्रंथ हमें मिलते हैं, वह उन सभी आचार्यों की माध्यम से मिलते हैं। हम उन महान आचार्य धर से व्यास के चरणों में नतमस्तक होते हैं, उस भूतबली के चरणों में नतमस्तक होते हैं जिन्होंने हम सभी पर इतनी महान कृपा की और हमारे महान ग्रंथों को दिया और उनकी श्रेणी में जो और भी महान आचार्य उन सभी के चरणों में नतमस्तक हैं। उन सभी ने हमें ऐसी महान जिनवाणी जो भगवान की वाणी जो आज साक्षात में अनंत भगवान नहीं सिद्ध भगवान नहीं लेकिन उनकी वाणी हमारे गुरुओं के माध्यम से है। हम उनकी बड़ी श्रद्धा भक्ति से विनय करें, उनकी अर्चना करें, आराधना करें और उनकी व्यवस्थित रूप में रख रखाव करें और समय समय पर उनका अनुसार दे करके हम गुरुओं के उपकार को याद करें। कहने को तो बहुत कुछ आपकी समय पूजा भी करना है, आपको जाना भी है, तो इसलिए यही वर्ग की बात नाम करते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की, भगवान चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शुद्ध पंचमी महापर्व की, आचार्य धर से कुशदंत भूतबली भगवान की, अहम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विरासत की महाविराज की। ज्ञान से सूर्य लोकालो सोपानी मस्तक नमो सजाते निमित्तो निर्वाणी भारती तो यतोने में ज्योति शरणागते सोपाने सुते देव बजो अनंत को गुरु सेवा निरगन दया धर्म पालो सदा ये मोक्ष का नौ बात नौ का